हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपको मैथ का कुछ सवाल बताएंगे। ये सवाल ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चों को इन क्वेश्चनों को बनाने में बहुत दिक्कत आती है और मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे से इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगी, बहुत ही आसान विधि से, जिसको आपको बनाने में आसानी हो। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल कौन सा होगा। ठीक है, 8 माइनस 2√15 का वर्गमूल कौन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, ये जो 15 है, 15 के ऐसे दो टुकड़े आप कर लीजिए। 15 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि जिनको जोड़ने पे आपको पहला वाला टर्म मिले। ठीक है, तो 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो ये 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमारे पास रूट में है तो इनको हम रूट में कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 3 आ गया। अब चूंकि ये माइनस है तो माइनस वाला होगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा √5 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये ज़्यादातर इस तरीके के सवाल 9th क्लास के बच्चों का सॉल्व किया, 9th क्लास के में ये ज़्यादा सॉल्व किया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में रैशनलाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को एक तो ट्रिक से किया जाता है, दूसरा इसको लॉन्ग मेथड से भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको परिमेयकरण करना होगा, तो पहले मैं इजी बता देती हूँ कि इसका डबल करके, इट मीन्स कि यहाँ पर जो √7 है माइनस √5 है, ठीक है, अपॉन √7 प्लस √5 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि ये प्लस वाला जो टर्म है, ये जो प्लस वाला टर्म है, इससे ये दोनों सेम, ये दोनों जो सेम टर्म है इनको रखना है आपको, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इसी टर्म से करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मानी 7 हो गया। अब बी स्क्वायर मतलब 5 हो गया, तो प्लस 5 हो गया। अब माइनस 2√5 हो गया। ठीक है, 2ab 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 का मतलब हुआ a ये है और b ये है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर नीचे क्या आ जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 और 5 में अंतर कितना होगा, 2 का। ऐसे ट्रिक में है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो हम स्क्वायर कर देंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, 12 माइनस 2√35 हो गया और नीचे 2 आ गया। ठीक है, तो इस 2 में से हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 6 माइनस √35 सॉरी अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 माइनस √35 आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को घटा के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया खत्म। तो अब इसको देखिए, इस तरीके का सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर है 1 अपॉन a प्लस 1/b प्लस 1/c। अक्सर ये ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, CGL में पूछे जाते हैं, माने SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बैंक में पूछे जाते हैं। स्टेट कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको LCM निकाल देना है। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है, देखिए a प्लस बी प्लस सी आपको पता करना है। तो हम पहले ए बी, तो इसको क्या करेंगे, इससे हम इसको हम HCF निकाल देंगे। इस तरीके का अगर सवाल हो तो आप क्या करेंगे, इसको HCF निकाल लेंगे, जो भी ये टर्म दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 दूनी 18 होगा, नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, तो ये 9 हो गया। ठीक है, अब इसमें से घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 में फिर 9 से डिवाइड करो तो 1 जाएगा 7 बार में, फिर ये करेगा 2 बचेगा, 2 में फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में 6 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 2 आएगा 2 बार में। तो देखिए ये जो टर्म है,
ये जो टर्म है वही है आपके पास ए बी, ठीक है। ये जो टर्म आया हुआ है, ये जो टर्म है वही ए बी है। पहला ए बी सी, अगर इसमें डी दिया रहता है तो ये डी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 + 1 + 3, तो कितना आ गया 3 1 4 1 5। इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर डी इसमें रहता, यहीं पर अगर ऐड रहता डी, तो डी के लिए यहाँ वैल्यू पुटअप होगा, तो वो हम डी निकाल लेंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब देखिए एक क्वेश्चन और है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √2